राम जी को प्राप्त करना है तो जल रोज चढ़ाना, केवल 10 तारीख तक नहीं। वो स्वामी जी कहते हैं राम जी तब तक नहीं मिलेंगे जब तक श्रद्धा और विश्वास का आगमन हृदय में नहीं होगा। शंकर जी विश्वास हैं और मां पार्वती श्रद्धा हैं। हे मेरी माताओं, किसी के प्रति जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपका काम जीवन में बनेगा नहीं। कथा में बैठो आप, लेकिन कथा में बैठने के बाद श्रद्धा होनी चाहिए कथा के प्रति, मेरे प्रति नहीं, इनके प्रति नहीं, इन लोगों के प्रति नहीं। ये जो कर रहे हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जो आपको सुना रहे हैं, हरिनारायण के प्रति अश्रद्धा हो चलेगा, लेकिन कथा के प्रति अश्रद्धा होगी तो नहीं चलेगा। जैसे सती जी का कल्याण नहीं हुआ, ऐसे आपका भी कल्याण नहीं होगा। जीवन में एक बात मेरी याद रखना, आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपमान कर दें, 2 शब्द कह दें चलेगा, लेकिन भगवान के कथा में और भगवान के जो लाडले संत हैं उनके प्रति कहना, अरे महाराज कहना तो बहुत बड़ी बात, सुनना भी नहीं चाहिए। कथा का कोई सुन करके अनादर करे तो उसके लिए भी आप डांटे उसे, कैसी बात कर रहे हो। कोई भी, हम हैं, हमारे बाद भी कोई आए, कथा हृदय में जब उतरेगी जब कथा के प्रति आपकी श्रद्धा होगी। श्रद्धा और विश्वास के बिना भगवान हृदय में नहीं आते। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तीसरे श्लोक में गुरु के रूप में शंकर जी को ही प्रणाम किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। चतुर्थ श्लोक में 2 को प्रणाम किया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। 2 कौन? तो कहा एक कवि हैं और एक कपि हैं। अब आप जान गए होंगे कपि कौन, तो कहा कपि श्री हनुमान जी महाराज। कवि कौन, तो कहा कवि आदि कवि श्री वाल्मीकि जी महाराज। दोनों को प्रणाम किया। 5वें श्लोक में मां भगवती को प्रणाम किया। 6ठे श्लोक में स्वयं राम जी को प्रणाम किया। 7वें श्लोक में बताया ये रामचरितमानस ऐसा वैसा कोई ग्रंथ नहीं है, क्या है, तो कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जुलमातनोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। नाना पुराण माने 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, इन सब का जो सार तत्व है वह श्री रामचरितमानस में। पंचदेवों को प्रणाम किया, सबको तो एक बार प्रणाम किया, लेकिन जब गुरुदेव की बारी आई, एक रूप में शंकर जी को प्रणाम किया था, दूसरे रूप में अपने गुरु नरहरि को प्रणाम किया, फिर प्रणाम किया। प्रणाम की श्रृंखला बढ़ी और गोस्वामी जी कहते हैं बंदाऊ गुरु पद पदुम परागा। बंदाऊ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास परिवारो समना सकल
परिवार। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा। प्रणाम किया किसको? कहा गुरु जी को। कहा प्रणाम किया गुरु जी को किया, यह भी ठीक है, लेकिन कहां प्रणाम किया? किसे देखकर प्रणाम किया? तो कहा बंदाऊं गुरु पद, किसे? पद पदुम परा। गुरु जी को प्रणाम किया। कहां प्रणाम किया? कहा चरणों में प्रणाम किया। आज हम प्रणाम करते हैं, ऐसा लगता है जैसे लाठी मार रहे हैं दूर से ही। कुछ लोग सोचते हैं कहीं कृच न खराब हो जाए। आजकल के युवा, इनको पता ही नहीं कि संत का सम्मान कैसे करना चाहिए। संकोच लगता है। कुछ लोग तो मुंह फुला करके अलग बैठे रहते हैं, हमको ये बुलाएं तब मैं बोलूं। भैया, ये पिता के सामने करना, ये अपने भाई के सामने, ये माता के सामने करना, लेकिन गुरु के सामने ये ना सोचना कि गुरु जी बोले तब मैं बोलूं, संत बोले तब मैं बोलूं। ये अभिमान अपने गुरुदेव के सामने न रखना। कोई संत दिखे, वो बोले, उससे पहले आप प्रणाम उन्हें निवेदित कर दो। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी को प्रणाम करते हो तो आपका कुछ नहीं जाता, बेनिफिट आपका बहुत है। क्या? किसी को प्रणाम करते ही 4 चीजें मिल जाती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आपका बेटा किसी को प्रणाम करता है तो आयु मिल जाती है। आयु, विद्या, यश और बल। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी लॉटरी लग जाए। अरे भैया, आशीर्वाद देना नहीं पड़ता। शिष्य ऐसा कर्तव्य करे, शिष्य ऐसा कर्म करे, शिष्य ऐसा आचरण करे कि गुरु न चाहते हुए भी उसे आशीर्वाद दे दे, मेरा शिष्य इतना अच्छा है, ये मेरे लिए इतना अच्छा काम करता है। ऐसे प्रणाम करना चाहिए। उस स्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रणाम किया। कहाँ प्रणाम किया? तो कहा गुरु जी के जो नख हैं, नख के नीचे जो धूली है, उस धूली को भी प्रणाम नहीं किया। जहां पर वो चरण कमल पड़े थे, चरण कमल जहां पर पड़े थे, चरण कमल के नीचे की जो धूली थी, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारू, शमन सकल भव रुज परिवारू। उसको उठाया और नेत्रों में लगाया। कहा महाराज, धूल यदि आप आंख में डाल लो तो आंख फूट जाएगी। कहा सही बात है। बवंडर आए और बवंडर की धूल यदि आंख में पड़ जाए तो थोड़ी देर के लिए दिखाई नहीं देगा। अध्यक्ष जी, कभी कभी मोटरसाइकिल चलाते जाइए और अचानक हवा का झोंका, हवा के साथ धूल आ जाए, आंख में पड़ जाए तो थोड़ी देर के लिए आप देख नहीं पाएंगे, ये सत्य है। लेकिन यही धूल यदि किसी के संत के चरण का स्पर्श करके यदि आपके नेत्र में पड़ जाए तो महाराज वो बवंडर की धूल आपके नेत्र में विकार उत्पन्न कर देगी, लेकिन सदगुरु के चरण के धूल आपके नेत्र में जितने विकार हैं वो सारे विकारों को समाप्त कर देगी। ये संत के चरण की धूल का प्रभाव है, ये संत के चरण का प्रभाव है। प्रणाम किया। गुरु आवे तो गुरु की ऐसे ही सेवा करनी चाहिए। लेकिन महाराज बहुत भले भले शिष्य होते हैं। भैया एक जगह गुरुजी गए तो गुरुजी बड़े अच्छे थे, तो गुरुजी शिष्य के यहाँ रहे और जब जाने लगे तो शिष्य ने कहा महाराज अपनी एक फोटो दे दो। गुरुजी ने कहा फोटो क्या करोगे, घर में लगाओगे? तो कहा घर में लगाने के लिए तो बहुत भगवान की फोटो है, मैं घर में नहीं लगाऊंगा। गुरुजी ने कहा फिर कहाँ लगाओगे?
तो कहा गुरुजी इस फोटो को दुकान में लगाऊंगा। गुरुजी ने कहा बड़ा अच्छा शिष्य है, बड़ा आस्तिक है, बड़ा सभ्य है, बेटा क्या पूजा करोगे? तो कहा अरे पूजा करने के लिए तो गणेश जी भी वहां पर हैं, फिर क्या करोगे बेटा? तो कहा गुरुजी झूठ बहुत बोलना पड़ता है, कसम खानी पड़ती है, यदि आप अपनी फोटो दे दोगे तो ग्राहकों को प्रसन्न करने के लिए आपकी तरफ ही हाथ उठा करके कहूंगा अपने गुरुजी की कसम खा करके कह रहा हूं मेरा माल एकदम सही है। तो ऐसे ऐसे भी चेला, ऐसे ऐसे ही भी चेला पड़ जाते हैं महाराज, ऐसे ऐसे चेला है और बड़े सभ्य भी चेला है। एक घटना और याद आई, एक बेचारा गरीब था, एक सेठ के यहाँ अध्यक्ष जी काम करता था। सेठ जी के गुरुजी आए तो गुरुजी गर्मी में आए, गर्मी थी तो सेठ ने एसी लगवा दी, तमाम व्यवस्था करा दी गुरुजी के लिए। जो चेला था बेचारा गरीब था, उसने सोचा सेठ गुरु की सेवा कर रहे हैं, मेरे भी गुरुजी एक आएंगे तो मैं भी ऐसे ही सेवा करूंगा। अब मन में ठान लिया। अब सेठ जी के यहाँ गर्मी में गुरुजी आए थे, इसके यहाँ ठंडी में आ गए। तो इसने देखा था कि गुरुजी आए थे तो एसी सेठ जी ने लगाया था, तो मैं क्या करूं, हमारे यहाँ तो एसी नहीं है, तो बर्फ की सिल्ली ले आया ठंडी में। अब गुरुजी बेचारे भाव, शिष्य का भाव कभी कभी झेलना पड़ता है। अब बर्फ की सिल्ली आ गई और जिस कमरे में गुरुजी को रहना था उसी कमरे में सिल्ली रख दी, गुरुजी को आराम हो भैया। अब बर्फ की सिल्ली रख दी। अब गुरुजी जो कपड़े उपड़े पहने थे, कहा गुरुजी चिंता मत करो, सब दे दो, आप तो केवल आराम करो, यहाँ कोई चिंता मत करो, आप जो कहोगे मैं दे दूंगा। गुरुजी भी बेचारे सोचने लगे कैसा शिष्य है। अब एक तरफ बर्फ की सिल्ली, खा पी करके गुरुजी को उसी में शयन करना था, एक किनारे राम राम जप रहे थे, किसी तरह सुबह हो और सुबह हो करके मैं यहाँ से किसी तरह दूसरे शिष्य के पास जाऊं। सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी तरह सुबह हुई, शिष्य आया, गुरुजी ने कहा अब जल्दी से मुझे जाने दो। उसने कहा गुरुजी सेवा में कोई कमी तो नहीं रही? गुरुजी ने कहा जल्दी से आग का इंतजाम करो, नहीं तो जो थोड़ी कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। अब मरना बाकी है, बाकी कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे ऐसे भी शिष्य होते हैं महाराज। लेकिन श्रेष्ठ शिष्य कौन है? कहा जो गुरु जी के चरणों के प्रति विश्वास हो, गुरु के प्रति कभी अश्रद्धा ना। हमारे आचार्य तो कहते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि गुरु के प्रति कोई दोष भी दिखाई दे तो उसे दोष नहीं समझना चाहिए, उसे श्रृंगार समझ करके टाल देना चाहिए। गुरु के प्रति ऐसा समर्पण होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, सबको प्रणाम किया।